Hello everyone. Our today topic is simple interest. This topic is very important for different competitive examination. Simple interest. Simple interest होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और सिंपल इंटरेस्ट के बाद आप फाइंड आउट करते हो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस एसआई. ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो. हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे. एक और सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला बताएंगे. सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है एसआई इज ऑल्सो इक्वल टू RT% ऑफ प्रिंसिपल. ये भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है RT% ऑफ प्रिंसिपल. और एक क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है जिसमें अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन है. यू हैव टू कैलकुलेट द रेट एंड टाइम. तो इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. इस फॉर्मूले को जब मॉडिफाई करेंगे तो आप क्या लिखोगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से डाल देंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अब आपको यहाँ दिख रहा है कि ये प्रिंसिपल दोनों जगह से कॉमन है तो प्रिंसिपल बाहर कॉमन ले लेंगे. यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा RT अपॉन 100. आप क्या करो, ये अमाउंट है यहाँ ये मल्टीप्लाई है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो 1 प्लस RT अपॉन 100. ये एक फॉर्मूला है जब अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन हो और रेट और टाइम निकालना हो तो ये फॉर्मूला है. यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. उस क्वेश्चन से आप फाइंड आउट करोगे किस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट को अमाउंट को फाइंड आउट कर रहे हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट को या टाइम को फाइंड आउट कर रहे हो. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अगर प्रिंसिपल आपका 10,000 है, प्रिंसिपल इज 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% and time is 3 years. तो प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 5% और टाइम 3 साल. 3 साल के बाद आप कितना अमाउंट पे करोगे ये आपसे पूछा है. तो इसको आप इस फॉर्मूले से करिए या एक और फॉर्मूला मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूं जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही आप क्या निकाल दोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दोगे. तो अगर आप बात करें इस सिंपल फॉर्मूले से फाइंड आउट करें तो SI इज इक्वल टू V इंटू R इंटू टी अपॉन 100. छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो. प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम 3 है और 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 5 3 1500 आपका SI आ गया. और अमाउंट अगर फाइंड आउट कर रहे हो तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI. प्रिंसिपल इज 10,000 और SI हो जाएगा 1500. ओके. अगर आप इस फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट करो, SI इज ऑल्सो RT% ऑफ प्रिंसिपल. रेट और टाइम से भी आप डायरेक्ट SI को फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये SI की वैल्यू कैसे निकलेगी, R5 T इज व्हाट, टाइम जो है वो 3 है, परसेंट का मतलब है क्या लग जाएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. यहाँ आप क्या लगा दो, प्रिंसिपल कितना है 10,000. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 5 3 15 के साथ 2 0 ये आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 1500. आपने ये देखा कि आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला RT% से भी आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया. ये तो नॉर्मल फॉर्मूला था. इसको एक और फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. वो फॉर्मूला है आप उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा समझना पड़ेगा.
रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी आप सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 5% का मतलब है 5/100, 5/100 1/20। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/20। हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मान के चलेगी? कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज में आप मान के चलते हो उसको टोटल वैल्यू, टोटल नंबर। आपने क्या अज्यूम किया कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या है? प्रिंसिपल, और जो न्यूमरेटर में है वो है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। एसआई कितना है? 1 साल का। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपको एसआई कितने साल के पूछा हुआ है? कितने साल के लिए? 3 साल के लिए पूछा हुआ है। कितने साल के लिए पूछा हुआ है? 3 साल। अगर 1 साल का 1 है तो 3 साल का कितना होगा? 3। तो मुझे बताइए उसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू आपने कितनी अज्यूम की हुई है? 20। ये 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10,000 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10,000 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसर। ये कितना हो जाएगा? 1000 से कितना हो जाएगा? 500। और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1। आपको कितने साल का फाइंड आउट करना है? 3 साल का। तो 1 साल का अगर 1 है तो 3 साल का कितना होगा? 3। 1 की वैल्यू 500 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 500 into 3, ये भी कितना आएगा? 1500। तो आपने क्या देखा, जब आपने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, सिंपल इंटरेस्ट जो आपने छोटी क्लासेस में डिस्कस किया था वो फॉर्मूला था प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, और आपने उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला है वो है P प्लस SI। पर आपको हमने एक और फॉर्मूला बताया जो सिंपल इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट होता है RT% ऑफ प्रिंसिपल। RT% ऑफ प्रिंसिपल भी किस वैल्यू का किसकी निकाल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट की। और एक वैल्यू हमने फाइंड आउट करना देखा कि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी डायरेक्ट किसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई? सिंपल इंटरेस्ट। इसको थोड़ा सा समझ लो, इसमें जो डिनोमिनेटर में है आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। आपने जो डिनोमिनेटर में चीज है उसको आप क्या मान के चलोगे? प्रिंसिपल। और जो न्यूमरेटर में लिखा है वो SI होगा, पर कितना होगा? 1 ईयर का। और आपसे कितने का पूछा हुआ है? 3 ईयर का। ये जो 1 है वो SI है 1 ईयर का। अगर ये 1 ईयर का SI है तो 3 ईयर का कितना होगा? 3। 1 ईयर का 1 है तो 3 ईयर का कितना होगा? 3 होगा। तो ये 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल कितना है? आपने अज्यूम क्या है? 20। ये 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10,000 को, क्योंकि प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना? 10,000। तो 20 इक्वल टू 10,000, और जो 1 की वैल्यू होगी कितनी होगी? वो 500। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? SI निकालना है। SI की वैल्यू कितनी है? 3। क्योंकि अगर 1 साल का SI अगर एक साल का SI 1 है तो आपको कितनी सालों का निकालना है? 3 सालों का। तो 3 साल का कितना होगा? 3। अगर 1 की वैल्यू 500 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 1500 होगी। ये चीज आपको इस फॉर्मूले से SI कितना आसान हो गया है। मैं एक और फॉर्मूला एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज प्रिंसिपल है ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है देखो, प्रिंसिपल है 50,000, प्रिंसिपल है 50,000, टाइम इज 3 इयर्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। आपको SI निकालना है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, इसको ना लगा के आप इस वाले फॉर्मूले को और ये जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है उसको लगा के आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ये फॉर्मूला तो आप छोटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हो। प्रिंसिपल इज SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T। थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने। ये फॉर्मूला अगर अमाउंट और प्रिंसिपल हो तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी?
सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी, आप यहाँ पे लगाओगे सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, थोड़ा एडवांस चलेंगे तो हम सर 80% ऑफ प्रिंसिपल लगाएंगे। अगर आपका जब तक रेट और टाइम फ्रैक्शन में नहीं है तब तक आप इसी फॉर्मूले को लगाते चलेंगे, ठीक है। अब 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8, टाइम कितना है 3, परसेंट का मतलब है जब परसेंट का साइन हटाना है तो डिनोमिनेटर में क्या लगेगा 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और प्रिंसिपल गिवन कितना है 50,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ कितना आ रहा है 8 इंटू 3 24, 24 को 500 से करो 0 0, 5 4 जा 20 और कैरी टू 12, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 12,000, कितना आ रहा है 12,000 है, आ रहा है SI। ये आया है आपका 80% ऑफ प्रिंसिपल से। अगर हम उस फॉर्मूले से करें जहां पे हमने जो है वो किससे करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से करेंगे तो हम देखेंगे कि SI की वैल्यू मैच हो रही है कि नहीं। अगर आपको अमाउंट फाइंड आउट करना होगा तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। अगर हम इसको करें रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। आप 4 से कैंसिल कर दो इसको, 4 2 जा 8, 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 2/25। मैंने क्या बोला था, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको आप क्या मान के चलो, प्रिंसिपल, इसको क्या मान के चलेंगे प्रिंसिपल, और जो ऊपर होगा वो होगा 1 साल का SI। क्या होगा 1 साल का SI। आपको कितने साल का निकालना है 3 साल का। अगर 1 साल का 2 है तो 3 साल का कितना होगा 6। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 6 की। 1 साल का SI कितना है 2, और आपको कितने साल का निकालना है 3 इयर्स का निकालना है तो वो कितना होगा, उसकी वैल्यू आपको 6 की वैल्यू फाइंड आउट। मतलब ये बताओ मुझे कि 25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें कि ये 25 हमने क्या अज्यूम किया है, प्रिंसिपल अज्यूम किया और हमें प्रिंसिपल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ये 25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 रिप्रेजेंट कर रहा है 50,000 को। किसको कर रहा है 50,000 को। और 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 50,000 डिवाइडेड बाय 20, कितना होगा 50,000 डिवाइडेड बाय 25 को 2 से देखो, ये 25 है ये 50 है, 25 को 50 से अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2 टाइम, और बाद में जितने भी जीरो है उसको लिख दो, कितना आ जाएगा 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2000। अगर 25 किसको बिलोंग कर रहा है 50,000 को, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2000। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है SI, और 1 साल का SI कितना है 2 है, 3 साल का कितना होगा 6 होगा, 3 साल का कितना होगा 6। अगर 1 की वैल्यू 2000 है तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी 6 इंटू 2000, कितना आ गया 12,000, कितना आ गया 12,000। समझ आया। मैंने क्या किया, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन में मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको क्या अज्यूम किया प्रिंसिपल, क्या अज्यूम किया प्रिंसिपल, और जो न्यूमरेटर में टर्म है वो क्या होता है 1 साल का SI। आपको कितनी साल का SI निकालना है 3 साल का। अगर 1 साल का SI 2 है तो 3 साल का कितना होगा 6 होगा कि नहीं होगा। आप बताओ ये 25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 50,000 को, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल है और वो भी क्या है प्रिंसिपल। 25 बिलोंग्स टू 50,000, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2000, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी 6 की। अगर 1 की वैल्यू 2000 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 12,000 होगी। अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे 80% से भी कितना आ रहा था सिंपल इंटरेस्ट 12,000, और जो है और आपका जो फ्रैक्शन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी ये कितना आ रहा है 12,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से बड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल हो जाते हैं। इसमें एक और कैटेगरी है जिसमें अमाउंट भी, ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा, यहाँ ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ लगेगा, जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में अमाउंट भी होगा प्रिंसिपल भी होगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है रेट एंड टाइम। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप एक क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन करिए।
इन हाउ मेनी इयर्स, आपको प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल गिवन है 1500, प्रिंसिपल गिवन है 1500, प्रिंसिपल इज 1500, अमाउंट इज 1800, अमाउंट है 1800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, फाइंड आउट द टाइम, ये टाइम आपको फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद जो प्रिंसिपल है वो 1800 में कन्वर्ट होगा। आप फॉर्मूला सर अमाउंट भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, तो फॉर्मूला ये लगेगा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस RT अपॉन 100। ऐसा नहीं है कि आप उसको उस फॉर्मूले से नहीं कर सकते, आप इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अमाउंट यहाँ दिया है, प्रिंसिपल यहाँ दिया है, आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, SI की वैल्यू क्या होगी, SI के, अगर मैं SI का फॉर्मूला यहाँ से निकालूं तो SI का फॉर्मूला क्या होगा, SI का फॉर्मूला क्या होगा, SI का फॉर्मूला क्या होगा, SI का फॉर्मूला होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आप इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हो। आपको यहाँ क्या गिवन है, SI का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किसकी वैल्यू आ जाएगी, SI की, और उसी SI की वैल्यू आप यहाँ पे डाल के किसकी वैल्यू निकाल दोगे, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको टाइम की। पर हम देख रहे हैं कि अगर एक ही फॉर्मूले में अगर ये दोनों चीजें हो जाए, एक ही फॉर्मूले में अगर ये दोनों चीजें गिवन है और आपका शॉर्टकट में काम हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। आप इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये प्रीवियस कंसेप्ट है, ये प्रीवियस कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आप कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या फाइंड आउट कर रहे हो, SI, रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या फाइंड आउट कर रहे हो, SI फाइंड आउट कर रहे हो। आप यहाँ पे आंसर दीजिए कि टाइम कितना होगा अगर प्रिंसिपल 1500 है और अमाउंट है 1800, अमाउंट है 1800, गिवन है, आपके पास फॉर्मूला है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस RT अपॉन 100। अमाउंट की जगह आप 1800 लिखेंगे क्योंकि अमाउंट बड़ा होगा प्रिंसिपल से, तो उसको पहचानना बहुत आसान है। ये 1500 होगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 8 है और ये T है, और आपका यहाँ आएगा 100। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सिंपल बनाओगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। इसको आप 3 के टेबल से ले आओ, 3 के टेबल में ये 5 टाइम आएगा, 3 के टेबल में ये 6 टाइम आएगा। इसको आप 4 के टेबल में ले आओ, 4 2 ज़ा 8 और 25 4 ज़ा 100। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, ये हो जाएगा 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2T अपॉन 25, 2T अपॉन 25। अब क्या करोगे, ये 1 है, इस 1 को आप इस तरफ लेके आओ, 6 अपॉन 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2T अपॉन 25। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन बन गया, तो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगा, एलसीएम से। 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5 को एलसीएम से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 5 को डिनोमिनेटर से डिवाइड, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, ये 5 चलेगा बेटा, ये होगा 2T अपॉन 25। 6 माइनस 5 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2T अपॉन 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 25 कहाँ आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई, और यहाँ ऑलरेडी 5 था। ये अब आपको t का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो इज इक्वल टू किस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अगर इसको 5 5 जा 25, 5 अपॉन 2, टाइम इज 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 का मतलब होता है 2.5 ईयर। इसका मतलब है ये प्रिंसिपल को 1500 से 1800 तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2.5 ईयर्स। मैंने क्या किया, अमाउंट मुझे गिवन था, प्रिंसिपल भी मुझे गिवन था, हमने देखा है अगर अमाउंट और प्रिंसिपल अगर एक ही फॉर्मूले में आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अमाउंट वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट किया। A अपॉन P इज इक्वल टू 1 प्लस
RT अपॉन 100। RT अपॉन 100, ये बहुत इजी हो जाता है इस कंसेप्ट से। आप एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन है कि अगर कोई सम है वो डबल हो जाता है 16 इयर्स में। कोई सम है या प्रिंसिपल है वो डबल हो जाएगा 16 इयर्स में, 16 इयर्स के टाइम में, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? कोई सम है वो डबल हो गया 16 इयर्स में, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? आप क्या कर सकते हो, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई सम है वो अगर डबल हो गया 16 इयर्स में, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो उसका क्वेश्चन क्या है, आप अज्यूम कर लो कि वो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल आप 100 ले लो, तो अमाउंट कितना होगा? डबल मतलब 200। टाइम कितना है? 16 इयर्स। क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। इसमें थर्ड तरह का क्वेश्चन है ये। एक तरह फर्स्ट में आपने सिंपल इंटरेस्ट देखा, 3 फॉर्मूले से देखा। एक सिंपल फॉर्मूला था, एक 80% ऑफ प्रिंसिपल था, और एक क्या था, एक आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से फाइंड आउट किया। किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप क्या निकाल रहे थे? SI। अब ये एक तरह का जिसमें अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन है, इस तरह के क्वेश्चंस है। ये तो अमाउंट भी था, प्रिंसिपल भी था, अमाउंट भी था। अब एक तरह का और एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोला कि कोई सम है वो डबल हो गया 16 साल में, 16 इयर्स में, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, उसको फाइंड आउट किए। इसमें ना प्रिंसिपल गिवन है ना अमाउंट गिवन है, सिर्फ गिवन है टाइम 16 इयर्स। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करने के लिए हमने प्रिंसिपल कितना ले लिया 100, और वही प्रिंसिपल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 200। कितना बन जाएगा 200। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका फाइंड आउट करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें अमाउंट भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस RT अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप इसमें यूज करोगे। अमाउंट है 200, प्रिंसिपल है 100, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, पर टाइम हमें कितना दिया है, R तो वैसे का वैसा रहेगा, ये हो जाएगा 16 अपॉन 100। और इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रही है। 4 के टेबल में इसको कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा 16, 25 4 जा 100। यहाँ 2 है, वहाँ 1 है, वहाँ है 4R अपॉन 25, 4R अपॉन 25। अगर इसको यहाँ देखेंगे, अगर ये 1 इधर आ रहा है तो 2 माइनस 1, प्लस का 1 है इस तरफ आके माइनस का, वहाँ है 4R अपॉन 25, 4R अपॉन 25, 2 माइनस 1 इज 1, 4R अपॉन 25। आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये डिवाइड है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 4R के साथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, 6 होल 1/4%। आप डिवाइड करिए 25 को 4 से, तो कितना आएगा, 4 6 24, और आप उसको पॉइंट में लेना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 0, तो 4 2 8, 2 पॉइंट अगर एक बार लग गया तो 0 तो आते रहेंगे, तो आ जाएगा 6.25 लिख दो, या तो 6 होल 1/4% लिख दो। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपके लिए रहता है, इसके लिए जिसमें ना अमाउंट गिवन था ना प्रिंसिपल गिवन था, सिर्फ ये पूछा था कि कोई सम है वो डबल हो गया, मतलब कोई प्रिंसिपल है वो डबल हो गया। अब प्रिंसिपल, जब भी प्रिंसिपल में कोई भी चीज इंक्रीज हो, या प्रिंसिपल में क्या होता है, ऐसा जब प्लस होता है तो क्या बनता है, वो अमाउंट बनता है। तो इस कैटेगरी का एक और क्वेश्चन होगा, इसमें भी एक और तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। आपने ये वाले पुराने वाले फॉर्मूले भूल जाओ, आपको थोड़े से
थोड़ा हाई लेवल के जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़े हाई लेवल के फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें ये स्टेटमेंट में ये भी नहीं बोला था कि प्रिंसिपल कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक सिंपल सम ऑफ मनी है, वो 5 टाइम हो गया 16 इयर्स में। सम ऑफ मनी है वो 5 टाइम हो गया 16 इयर्स में, और आपसे पूछा है कि वो कितने टाइम बाद 11 टाइम हो जाएगा। कितने टाइम बाद वो 11 टाइम हो जाएगा। बस अमाउंट और प्रिंसिपल का ही रिलेशन है। सम ऑफ मनी है वो 5 टाइम हो गया कितने ईयर्स में, 16 इयर्स में। अब वो कितने टाइम बाद कितने टाइम हो जाएगा, 11 टाइम हो जाएगा। 11 टाइम कितने टाइम में वो हो जाएगा, मतलब टाइम। आप क्या करोगे, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो। इसके 2 पार्ट्स है, आपको इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, आपको पहले इसको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बोला कि सम ऑफ मनी है वो 5 टाइम हो गया 16 इयर्स में। आप क्या करो, जैसे आप अभी तक कर रहे थे, प्रिंसिपल को कितना ज्यूम कर रहे थे 100, तो अमाउंट कितना हो गया 500। कितना हो जाएगा 500, 5 टाइम्स हो गया। तो टाइम कितना है यहाँ पे 16 इयर्स। कितना है 16 इयर्स। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। और उसके सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, सेकंड पार्ट में बोला वो कितने टाइम बाद कितना हो जाएगा 11 टाइम। अब 11 टाइम, नेक्स्ट टाइम आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। पर सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप यूज करेंगे, और आप सेकंड स्टेटमेंट में क्या करोगे, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, और वो कितने टाइम हो जाएगा 11 टाइम। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा 1100। और क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहां से निकाल दोगे, और टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट में जो आप अभी तक कर रहे थे, सर जिस क्वेश्चन में अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन हो, उसमें अमाउंट और प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस RT अपॉन 100। अमाउंट है 500 और प्रिंसिपल है 100। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं पता है, टाइम 16 है, और नीचे 100 है। थोड़ा सिंपलीफाई कर दो। सिंपलीफाई करने के बाद इसको 4 से कैंसिल कर दो, 4/25। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4R/25। और ये आप यहाँ प्लस से इस तरफ आके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4R/25। आपको ये 5 - 1 कितना होगा 4, और ये हो जाएगा 4R/25। आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 25 क्या होगा, 25 ऊपर चला जाएगा, और 4 कितना आएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई आ रहा है। इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 से 4 कैंसिल, R की वैल्यू कितनी आ गई 25%। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा इस क्वेश्चन में, जहां ये गिवन था कि कोई सम ऑफ मनी है वो 5 टाइम हो गया। 5 टाइम हो गया कितनी ईयर्स में, 16 इयर्स में, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका नहीं था। इसके सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि वो कितने टाइम में कितना कितने टाइम में कितना हो जाएगा 11 टाइम। 11 टाइम का मतलब है कि अमाउंट प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, पर अमाउंट कितना हो जाएगा 11 टाइम मींस 1100। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अभी भी निकाल चुके हो, कितना निकाला है 25%। मतलब इसकी सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। आप फॉर्मूला सेम लेके चलोगे, फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन है, तो लगेगा अमाउंट और प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तो कैसे लिखेंगे इसको, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस RT अपॉन 100। अमाउंट कितना है 1100, प्रिंसिपल कितना है 100, इज इक्वल टू 1 प्लस
R की वैल्यू गिवन है 25, T की वैल्यू गिवन नहीं है। डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे 100। थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 25 से अगर 100 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 11 इज इक्वल टू 1 प्लस T अपॉन 4, T अपॉन 4। इस 1 को यहाँ ले आओ, T माइनस यहाँ प्लस का 1 था वहाँ माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू T अपॉन 4 और 11 माइनस 1 इज 10 इज इक्वल टू T अपॉन 4। आपको T की वैल्यू निकालनी है, ये 4 यहाँ पे डिवाइड था और इज इक्वल टू इस तरफ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और T की वैल्यू कितनी आएगी 40। मतलब ये क्या होगा कितने साल बाद वो 11 टाइम हो जाएगा वो सम 40 इयर्स बाद। कितने टाइम बाद 40 इयर्स बाद वो जो अमाउंट था या जो प्रिंसिपल था वो कितना हो जाएगा 11 टाइम। कितना था 11 टाइम। इस क्वेश्चन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट दिए थे स्टेटमेंट में। फर्स्ट पार्ट में बोला कोई सम कितना हो जाता है 5 टाइम होगा कितने इयर्स में 16 ईयर में। मतलब कोई सम है, मतलब 100 रुपए को 500 रुपए बनने में कितना टाइम लग रहा है 16 साल। कितनी लग रही है 16 ईयर। उसी 100 रुपीस को 11 टाइम बनने के लिए कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब इसकी फर्स्ट पार्ट में गिवन था कि अमाउंट 100 है, प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 500 है, टाइम कितना था 16 ईयर। यहां से क्या फाइंड आउट किया हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां था क्या नहीं था। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला था इसने कि यही प्रिंसिपल कितना बनना है 11 टाइम बनना है। कितने टाइम में बनेगा, तो टाइम इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट को आपको क्या फाइंड आउट करना था टाइम निकालना था। तो किस आप R और T में से ऐसा नहीं हो सकता कि अगर दोनों ही वैल्यू गिवन ना हो तो सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, नहीं होगा। या तो R गिवन हो या तो टाइम गिवन हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन था टाइम और सेकंड स्टेटमेंट में क्या गिवन था R। वो हमने कहां से फाइंड आउट किया फर्स्ट स्टेटमेंट में से फाइंड आउट किया इसको। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है जो आपको सिंपल इंटरेस्ट में है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत छोटी क्लासेस में आपने बहुत छोटे क्वेश्चन से किया होगा, बट इस तरह के क्वेश्चन भी आपको इस लेवल तक पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। थैंक यू।